स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से एक बार भूषण साइंस नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि भूषण साइंस विच इज मोर देन अ क्लास। स्वागत है बच्चों फिर से एक बार। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो 2024 के एग्जाम के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस पर ये वीडियो है। फिर से एक बार आपको बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो में दो चीजें बताने वाला हूं। पहली चीज कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के फर्स्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, और दूसरा आपको बताने वाला हूं कि एनाटॉमी के एमसीक्यू चैप्टर वाइज आप कहां से पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये दो चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो लग रहा हो कि काम का है तो फटाफट से दोस्तों में शेयर कर दो, एक लाइक बनता है, और सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी जैसे ही आप सब्सक्राइब के बटन को दबाओगे, ठीक है। तो ये मजाक अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। शुरू करते हैं इस क्लास को। तो यहाँ पर देखो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं दे रहा हूं उन सभी का आंसर हमारी हार्ड कॉपी बुक में हमने नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, जिसमें हमने कोई भी टॉपिक इतने तरीके से लिखा है कि एग्जाम में जो आप आसानी से लिख पाओ, और इतने परफेक्ट तरीके से लिखा है कि आपका एग्जामिनर उसको या वैल्यूअर जो है वो देखने के बाद गदगद हो जाएगा। वो बोलेगा कि बच्चे ने कितना सिस्टमेटिक आंसर लिखा है, क्योंकि आंसर का प्रेजेंटेशन ही एक ऐसा मुद्दा है जो किसी भी एवरेज स्टूडेंट और टॉपर के बीच में अंतर पैदा करता है। देखो, सिंपल सी बात है, आपके कॉलेज का टॉपर और आप, या आप अगर कॉलेज के टॉपर होंगे और आपके फ्रेंड अगर टॉपर नहीं है, तो वो लोग पढ़ते सभी एक ही क्लास में है, एक ही टीचर उनको पढ़ाता है, एक ही बुक से आप पढ़ते हैं, फिर भी उनके और आपके मार्क्स में जो है जमीन आसमान का अंतर होता है। अंतर क्यों आ जाता है? अंतर आ जाता है आंसर का प्रेजेंटेशन, हाउ यू आर राइटिंग द आंसर कॉपी, उसके ऊपर। और आंसर कॉपी सही लिखना है, आंसर कॉपी प्लानिंग के साथ लिखना है। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि आपकी एग्जाम के पहले प्लानिंग होनी चाहिए। बुक में इतना बड़ा बड़ा दिया है, आप उतना बड़ा बड़ा कैसे याद रख सकते हैं? या फिर आप उसका शॉर्ट भी बना रहे हैं, अब भाई 4 ही महीने का 6 ही महीने का सेमेस्टर है, उसमें नोट्स भी बनाओ, हॉस्पिटल ड्यूटी भी कर लो, असाइनमेंट भी बना लो, सेमिनार भी दे दो, सब कुछ कर लो, घर की शादी भी अटेंड कर लो, खाना भी बना लो, सब कर लो, संडे को कपड़े भी धो लो, तो इज इट नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हमने ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाई है। हार्ड कॉपी प्रिंटेड नोट्स है जो आपके घर तक डिलीवर होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ करना क्या है? भूषण साइंस प्लस की ऐप को डाउनलोड करके इस नोट्स को आपको एनरोल कर लेना है, परचेस कर लेना। या तो फिर आपको अगर ये नोट्स का सैंपल चाहिए, सैंपल चैप्टर्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो आपके व्हाट्सएप पे हम भेज सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे ये जो ऊपर वाला हेल्पलाइन नंबर है 8602802923, इस पर आपको मैसेज करना है। हम आपको जो है सैंपल नोट्स भेज देंगे। अगर आपको सैंपल पीडीएफ पसंद आए तो आप एक्चुअल नोट्स का ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको बता रहा हूं कि 22 जनवरी 2024 बहुत बड़ा दिन है हमारे भारतवर्ष में। श्री राम का आगमन हो रहा है अयोध्या में, और हम भी इस खुशी में अपने आप को सम्मिलित करना चाह रहे हैं। और भूषण साइंस ने इसी पहल को नजर में रखते हुए आगमन नाम से हमने एक ऑफर निकाला है, जो कि 35% का ऑफर है सारे के सारे ऑनलाइन कोर्सेज पे, और ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। तो फटाफट से आप लोग भूषण साइंस प्लस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। क्लियर? अब आपको हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले FON-I फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट की बात चल रही है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यूनिट 1 में यूनिट वन में क्या क्या करना है आपको? हेल्थ का डेफिनेशन, हेल्थ का कंसेप्ट, फिर उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यूनिट 2 में
यूनिट 2 में आपको जो है रोल ऑफ नर्स, रोल ऑफ नर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर। क्लियर। यूनिट 3 में कुछ नहीं करना है, यूनिट 3 को भूल जाओ, अब सीधा आ जाओ यूनिट 4 पे। यूनिट 3 को भूल जाओ, सीधा आ जाओ यूनिट 4 पे। ठीक है। डिफाइन कम्युनिकेशन, डिफाइन कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन के टाइप्स, तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट फॉर नर्स, है ना। तो ये आपको यूनिट 3 से इतने टॉपिक्स जो है आपको, सॉरी यूनिट 4 से यूनिट 3 तक कुछ कुछ नहीं पढ़ना है। यूनिट 4 से आपको इतने टॉपिक्स जो है वो करने हैं। क्लियर। अब उसके बाद हम आते हैं यूनिट 5 पर। ठीक है। यूनिट 5 में ज़्यादा टॉपिक नहीं करना है आपको, और मैं आपको बता दूं चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैं सारे सब्जेक्ट्स के भूषण साइंस प्लस की ऐप पे अपलोड कर रहा हूँ। अभी कल मैंने साइकोलॉजी का किया था, आज मैंने एनाटॉमी का कर दिया, कल मैं फिजियोलॉजी का कर दूंगा, उसके बाद सोशियोलॉजी कर दूंगा। तो वो सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, व्हाट्सएप में दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आप फटाफट से ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है। अब उसके बाद इसमें टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है। देन उसके बाद मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग। क्लियर। फिर इसके बाद यूनिट 6 की बात करते हैं। यूनिट 6 सबसे लंबा जा रहा है। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेस्पिरेशन। देन उसके बाद ब्रेडिकार्डिया अपनिया, ब्रेडिकार्डिया एंड अपनिया। ठीक है। हाइपरथर्मिया, वाइटल साइन, फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर। फिर उसके बाद साइड्स ऑफ ऑब्जर्विंग पल्स, साइड्स ऑफ ऑब्जर्विंग पल्स, अल्टरेशन इन ब्लड प्रेशर, अल्टरेशन इन ब्लड प्रेशर एंड इट्स नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड इट्स नर्सिंग रिस्पॉन्स। देखो ये ऐसे टॉपिक्स है जिनमें से आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। ठीक है। अब आप जो है पहले ही पूरा सिलेबस नहीं पढ़ रहे हो, उसके बाद आपको थोड़े टॉपिक मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसमें भी आप छोड़ रहे हो भाई, तो फिर भगवान ही मालिक है आपका। ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। फिर उसके बाद डिस्निया, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ फीवर, टाइप्स ऑफ फीवर, ये आपको करना है यूनिट 6 से। यूनिट 7 से आपको कुछ नहीं करना है। फिर आ जाओ यूनिट 8 पर। यूनिट 8 पर इसमें बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। फिर उसके बाद नोजोकोमियल इन्फेक्शन,
उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस। ठीक है। यूनिट नंबर 9, पर्पस ऑफ कार्डियक बेड, पर्पस ऑफ कार्डियक बेड, पेन मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, देन उसके बाद कंफर्ट डिवाइसेस, कंफर्ट डिवाइसेस। ठीक है। यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 10, इसमें आपको करना है स्लिप, फिर और फैक्टर अफेक्टिंग स्लिप। ये दो टॉपिक आपको करना है यूनिट नंबर 10 से। ठीक है। अभी 4 यूनिट और बचे हैं, और आपको बता दूं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको इसका सारा कंटेंट, सारी नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। फटाफट से ऐप को डाउनलोड कीजिए, या फिर जो मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर बताई है 8602802923, 8602802923, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड सेम की जो लाइव बैच है 2024 की, जो न्यू बैच है, वो फैब में शुरू हो रही है। ठीक है। 10 से 15 फैब के बीच में ये लाइव बैच शुरू हो जाएगी। 10 से 15 फैब के बीच में ये लाइव बैच शुरू हो जाएगी, तो आप भी फटाफट से एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है। अब यूनिट 11 की बात करते हैं। इसमें मेडिको लीगल इशू, मेडिको लीगल इश्यूज, फिर उसके बाद प्लान डिस्चार्ज, इसके टाइप्स भी करना है। ठीक है। लामा एंड एस्कॉन, लामा एंड एस्कॉन, देन उसके बाद रेफरल्स एंड ट्रांसफर्स, रेफरल्स एंड ट्रांसफर्स, देन उसके बाद केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज, केयर ऑफ यूनिट आफ्टर डिस्चार्ज, और यूनिट नंबर 12, यूनिट नंबर 12 में आ जाएगा मोबिलिटी इमोबिलिटी, मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी, देन उसके बाद एक्सरसाइज के टाइप्स एंड बेनिफिट्स। ठीक है। देन उसके बाद केयर ऑफ पेशेंट विथ, केयर ऑफ पेशेंट विथ कास्ट एंड स्प्लिंट्स। ठीक है। यूनिट नंबर 13, यूनिट नंबर 13 को कुछ नहीं करना है, तो छोड़ देना है। लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 14, और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी एमसीक्यू का। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा टाइप्स ऑफ बैंडेज, टाइप्स ऑफ बैंडेज, देन उसके बाद टाइप्स ऑफ वुंड, टाइप्स ऑफ वुंड, और उसके बाद फर्स्ट एड। ये हो गए टॉपिक। ठीक है। अब समय बर्बाद ना करते हुए फटाक से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां पर एनाटॉमी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू का पीडीएफ आपको मिलेगा, और जो भी बेहतरीन तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन, सिर्फ ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, उसका करेक्ट आंसर का एक्सप्लेनेशन, साथ में जो 3 ऑप्शंस बचे हैं जो इनकरेक्ट है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन, ताकि एक एमसीक्यू करे तो 4 एमसीक्यू प्रिपेयर हो। दैट इज द स्ट्रेटेजी। ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट चीज वो बता रहा हूं।